एक बार फिर आप सभी दोस्तों को नयन सर जीके में स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्त, आज बहुत विशेष है जो हर तरह के एग्ज़ाम से संबंधित, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, सीजीएल लेवल, मतलब हर एक जनरल कंपटीशन से संबंधित मैथ लेकर आया हूँ, जिसका नाम है दोस्त परसेंटेज। मैं शुरू से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल एकदम फाउंडेशन लेवल, जीरो लेवल से। आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखनी है और इससे संबंधित हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। चाहे आप कोई सभी बुक्स उठा के ले लीजिएगा ना, तो आपका बुक्स का मैं ये गारंटी देता हूँ लगभग 80 से 90% सवाल आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखकर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और उसे भली भांति ठीक से बना पाओगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रतिशत है क्या चीज़। तो इसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, प्रति प्लस शत। ठीक, इस प्रति का मतलब होता है हर और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर में हमेशा क्या होता है कि 100 लगा होता है। ठीक, तो इसका हम लोग संकेत जो लिखते हैं उसे इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रतिशत। तो ये समझ में आ गया होगा, जैसे कि आप यहाँ पे 5 लिखते हैं ना, 5 अगर परसेंटेज लगा दें, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि 5 और बटे क्या होगा बताओ, इस प्रतिशत में कितना 100 होता है। अगर 20% लिख देते हो, इस 20% मतलब क्या हो, अंश में 20 और हर में क्या हो जाएगा 100, और ये परसेंटेज का ही मतलब होता है 100। आप अगर 30% लिख लेते हैं, 33%, इसका मतलब हुआ दोस्त ऊपर में अंश में 33 और हर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि प्रतिशत क्या होता है, हमेशा क्या होता हुआ है ना, अंश और हर के फॉर्म में होता है, मतलब कि ये भिन्न के रूप में होता है। तो दोस्त प्रतिशत को हम लोग है ना भिन्न के रूप में भी कर सकते हैं, और इसी प्रतिशत में क्या होगा, हम लोग इसे ना मतलब दशमलव के फॉर्म में भी हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए इसे। तो देखो दोस्तों, है ना, इन्हीं को हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। 5 बटा क्या हो गया दोस्तों, 100 हो गया। आप जानते हैं दोस्त कि अंश और हर में हमेशा क्या लगता है, भाग लगता है। तो आप इसे तोड़िएगा ना 0 पॉइंट, ऐसे आप इसे कर सकते हैं, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत जो होता है ना, हमेशा हर में क्या रखता है 100 रखता है। ठीक है, हर में क्या रखता है, हमेशा 100 रखता है। ठीक, और हम लोग इस प्रतिशत, देखो प्रतिशत एक ऐसा होता भिन्न होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम भिन्न में भी लिख सकते हैं और इसे हम लोग दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं इसके आगे और समझने का। ये सब आप लोग दोस्त जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दिया कि आखिर ये होता कैसे है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें पता नहीं होगा, उनके लिए अच्छा है, और आप तो खैर जानते ही होंगे तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि इसके लिए आप कुछ देर और रुकिए, है ना। हर एक चीज़ मैं लेकर आऊँगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए और प्रतिशत का हर एक सवाल आपसे बने, क्योंकि दोस्त प्रतिशत ही एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जो लगभग आपको हर एक चैप्टर में आपको काम देगा। जैसे आप पार्टनरशिप में काम देगा आपको प्रतिशत, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में काम देगा आपको प्रतिशत, उसके बाद क्या रेशियो में काम देगा आपको प्रतिशत। मतलब बहुत सारा ऐसे 5-6 चैप्टर है जिसमें दोस्त आपको काम देगा। मिसमेंट एलिगेशन में ही आपको काम देगा सर प्रतिशत। ठीक, तो बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, फिर प्रतिशत को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, एक होता है का, एक सिंपल टाइप, एक छोटा सा जीरो लेवल। आप जानते हो कि देखो 10 का 20% बराबर 1। आप जानते हैं इसको बनाने के लिए, फिर भी मैं उन भाइयों के लिए जो
जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। ठीक, तो ये 10, अब दोस्तों इस 10 का मतलब जानते गुना होता है, आपको पता है इसका मतलब ये क्या होता है, 100 जैसे कट गया कितना होता है, 2 हो गया, मतलब 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा। उसी तरह से आप देखिए 30 का 60% बराबर वाट, तो देखिए 30 और का 60, आप यहाँ से 2 जीरो हटाइए, आप ऐसे कर दीजिए तो कितना बोलो, 6 18 हो गया। समझ गए ना, समझ में आ रहा होगा दोस्तों अच्छी तरह से, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो बहुत ही मज़ा देने वाला है। उसके बाद आप समझते हैं 40% का है ना 30% बराबर वाट, तो आप देखिए दोस्तों ये प्रतिशत से ही आप इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं। इसका 4 रुपया कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 120 का 30% बराबर वाट, इसके बाद 20% आप 1 जीरो कर सकते हैं, 12 36 हो गया। आप देखिए बहुत फटाफट इजी से बनेगा। 60 का 50% बराबर वाट, तो अब इस प्रतिशत से इसको अब इसको काटिए, 6 पंचे कितना हो गया दोस्त, ये 30 हो गया। तो आपको ये एक टाइप था जो छोटा मोटा है ना है, आप इसे जानते ही होंगे। ठीक, आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप दोस्त पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसे नोट करते जाइए ताकि हर एक सवाल आपको है ना समझ में आए। इसके बाद मैं दोस्त अगर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं RS अग्रवाल का बुक लेके आऊँगा, जिसमें कि RS अग्रवाल का मतलब परसेंटेज का सवाल नंबर 1 से लेकर के और अंतिम तक जितना भी है, अंतिम तक जितना भी है, मैं उन सभी सवालों का बनाने की कोशिश करूंगा। आपके सामने बना के आपको दिखाऊंगा और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। हर एक एग्ज़ाम को है ना क्वालिफाई होकर आपको दिखाना है, और हर एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिफरेंस बन के नौकरी लेके आना है। ठीक, क्योंकि अब की बार है ना बेरोजगारी पार और नौकरी हमार। आइए देखो दोस्तों, अब एक सवाल पूछता है कमी और वृद्धि वाला। क्या होता है, कमी और वृद्धि वाला। ठीक, कमी का मतलब देखो दोस्तों, कमी को हम लोग ना इस तरह से नोट करेंगे और वृद्धि को हम लोग जो होता है इस तरह से नोट करेंगे। ठीक, उससे पहले एक चीज़ और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप 100% लिखते हैं, क्या लिखते हैं 100%, तो इस 100% का मतलब होता है 1। क्या होता है 1। अब कैसे हुआ सर 1, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ ना कि 100% का मतलब होता है क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। कैसे, तो अब मैंने आपको ये बताया कि प्रतिशत वो भिन्न होता है जो हमेशा हर में 100 लेके रखता है। तो आप इसे कैसे कि जैसे 100 तो है ही, और इस परसेंटेज को आप हटाइएगा तो हर में क्या 100 आएगा। अब 0 से कट गया, 1 से 1 खत्म हो गया। इसका मतलब तब ये हुआ, तब यदि आप 200% लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब तब 2 होगा। तब आप यदि 300% लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब 3 होगा तब, और 400% यदि लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब तो हम 4 लिख सकते हैं, और 500% हम लिखने की कोशिश करें इसका मतलब 5 होगा। उसके बाद 600% हम लोग लिखने की कोशिश करें इसका मतलब 6 होगा। 700% लिखने की कोशिश करें इसका मतलब 7 होगा। उसके बाद अगर 800% अगर लिखने की कोशिश करें तो दोस्त इसका मतलब क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह का कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसी का कुछ अलग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कमी है ना, और एक क्या हो गया, वृद्धि। सर कमी को हम लोग है ना, इसको हम लोग ना मतलब हानि बोल सकते हैं। यदि हमें अगर पढ़ रहे हैं लाभ और हानि की कैसे पढ़ेंगे तो इसे हम लोग क्या कहें, हानि कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको लाभ कहेंगे। इसके बारे में दोस्त मैं बताऊंगा उस लाभ और हानि एंड प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, आपको ठीक से समझ में आएगा। तो उससे पहले आप पहले तो ठीक से समझ जाइए, वो चैप्टर आपको भली बात है बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आते हैं इसको देखते हैं। तो ये है, आपको ये वाला कंडीशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जितना भी होगा, अगर 1000% है इसका मतलब दोस्त क्या होगा, वो 1 नहीं बल्कि 10 होगा। 2000% के बारे में हम लोग बात करें इसका मतलब क्या होगा, 20 होगा। आशा करता हूँ इस तरह का कंडीशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
अब आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं कोशिश करूंगा कि ये कमी और वृद्धि वाला ये एक टाइप का सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि वो सवाल आपके समझ में बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल छेद करके आपके दिमाग में घुसाना है दोस्त, क्योंकि ये है परसेंटेज, और परसेंटेज में आपको बनना है बिल्कुल 0 से हीरो बनना है। ठीक, देखिए अब देखो दोस्तों, एक फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला मतलब ये एक बेसिक सी बात है, इसे आपको अक्सर याद करके नहीं रखना, बल्कि 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, बिल्कुल आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखते हैं। तो आपको तो ये तो पता होगा दोस्त कि अगर 100% है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। ये मैं बेसिक बात बताने के लिए जा रहा हूँ। तो वृद्धि का मतलब होता है क्या, अधिक भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, किसी वृद्धि को हम लोग ना अधिक ही बोल सकते हैं। ठीक है, वृद्धि को हम लोग क्या करेंगे, अधिक भी बोल सकेंगे, वो भी चलेगा। तो 100% का मतलब 1 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग दोस्त अगर इससे हम लोग अगर 100% अगर वृद्धि होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो अब इसे हम लोग आधा करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये कि 1/2 होगा, तो क्या होगा 1/2। तो हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग 50% नहीं लिख सकते हैं, अच्छी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो वही तो है, बिल्कुल आसान सा है। 50 का हम आधा करेंगे, क्योंकि 100 का मतलब 100 का ही मतलब होता है 1। आपको पता है कैसे, तो इसको मतलब इसको परसेंट का हटाओगे, इसका मतलब बटन का एक्स आएगा, इसके लिए क्या है, ये बता दिया। अब हम इसका हम आधा करेंगे, इसका भी आधा हो जाएगा। तब समझ में आ रहा है ना, समझ में आता ही होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 50% अगर यदि आपका अगर ये दिया है कमी या वृद्धि किसी भी सवाल में, तो दोस्तों एक बात याद रखना कि अंश और हार का कंडीशन याद रखना दोस्तों। ये क्योंकि ये अंश हार वाला होता है, ये होता है ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल वो होता है कि जो है ना, जो प्रश्न में दिया हो रहेगा, जो प्रश्न में दिया रहता है, अर्थात यह कभी नहीं बदलेगा, अर्थात ये फिक्स है, इसे आप बदलने की कोशिश नहीं करना दोस्तों। जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी नौटंकी ड्रामा होगा, कमी या वृद्धि होगा, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंश में ही करना है ना। ये वाला हर है, हर को सर बिल्कुल ये वाला कंडीशन इसमें लागू करके है ना छोड़ देना है। यही कंडीशन इस पर लागू, अगर आप समझ गए तो आज के बाद दोस्तों ये परसेंटेज बिल्कुल चुटकी में होगा। ये चुटकी बजाओगे, सवाल देखते ही यूँ आपसे बनेगा जैसे पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई मैथ नाम का सवाल आप पढ़ रहे हैं, उसे सॉल्यूशन करने की आप कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, अब ये समझ गए, इस पे दोस्त कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ जो है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। जो भी कुछ करना है तो हमें अंश के साथ करना है, छेड़छाड़ अंश के साथ करना है, इसको कुछ नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल मान रहता है, जो आपका प्रश्न में दिया हुआ रहेगा बिल्कुल वही मान होगा, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक, उसके बाद अब बात ये है कि 50% अगर कमी दिया है और 50% वृद्धि हुआ, इसका मतलब उसका मान क्या होगा। तो याद रखना दोस्त, ये बहुत ही अच्छा और ये काम का चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ये अगर माइंड में अगर छप गया तो हर एक सवाल आपसे बनेगा, है ना, परसेंटेज का। देखो 50% कमी पूछा है, तो पहले कमी में क्या करना है कि कमी हो या वृद्धि, अगर कमी होगा ना, नाम लिख दीजिए आपको ताकि समझ में ठीक से आ जाए। अगर यदि कमी पूछे तो हार में से अंश को घटा देना है। क्या करना है, हार में अंश को घटा देना है। और दोस्त यदि वृद्धि पूछे ना, यदि वृद्धि पूछे तो क्या करना है कि
हार में अंश को जोड़ देना है। समझे ना? हार में क्या करना है? अंश को जोड़ देना है। जैसे यदि 50% कमी पूछा ना, 50% कमी का तो क्या होगा? 50% कमी आप इसमें इसको घटाइएगा ना, तो 50 अगर 50% यदि कमी है तो कमी को 1/2 ही होगा, क्योंकि दोस्त आप 2 में से 1 घटाओगे तो कितना है? 2 ही आएगा। मतलब ये हुआ कि 2 में से 1 घटाओ तो कितना है? 1/2 ही आएगा। और 50% का डिविडेंड पूछोगे, है ना, जैसे 50% का वृद्धि पूछोगे तो क्या होगा? इसका मान 1/2 होता है, तो आप इसको जोड़िए, 2 + 1 बटे क्या होगा? 2, मतलब क्या हो? ये 3/2 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 50% अगर कमी पूछे उसका मान क्या होगा? 1/2 होगा। और अगर 50% वृद्धि पूछे तो उसका मान क्या होगा? 3/2 होगा। तो इसी बेस पर दोस्त इनको क्या करना है? हमें आगे बढ़ा के लेके जाना है। हर एक चीज़ आपको समझ में अच्छी तरह से आना है। इन सब चीज़ों पर आने से पहले मैं कुछ आपको, है ना, परसेंटेज का कुछ मान आपको लिखा देना चाहता हूं, ताकि आपको इन सब चीज़ करने में दिक्कत ना हो। ठीक है? इन सब चीज़ों को, है ना, सवाल बनाने में आपको दिक्कत थोड़ा सा भी ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आए, ताकि मैथ का एक भी सवाल आपसे ना छूटे। दोस्तों, आज तक जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे बैंक हो, SSC हो या फिर रेलवे हो, 2 से 3 सवाल आपका परीक्षा में ये परसेंटेज से रहता है, प्रतिशत से रहता है, तो वो सवाल आपसे छूटे नहीं, है ना। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा सवाल पूछता है दोस्त, और थोड़ा थोड़ा गलती की वजह से, हल्का सा ना समझ की वजह से हम लोगों से सवाल नहीं बनता है, और आपका एक सीट कोई दूसरा लेके चले जाता है। तो उसे दूसरा को नहीं देना, अपना सीट पर अपना हक और अपना अधिकार कायम रखना है। ठीक, आते हैं, देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कमी करना है तो क्या होगा और वृद्धि करना है तो क्या होगा। तो पहले मैं इनको थोड़ा ड्रॉप करता हूँ, उससे पहले कुछ, है ना, कुछ प्रतिशत मान, है ना, आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर वो मान कैसे बनता है। देखो दोस्त, अगर 100% है उसका मतलब 1 होता है। यदि 50% है उसका मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। यदि दोस्त यदि आप 20% है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 को भाग दीजिए, कितना होगा? 20 पंचे 100, 20 से कहीं 20 और 20 पंचे 1/5 होगा। यदि 10 से भाग लगाओ, 10% क्या होगा? 1/10 ही होगा, क्योंकि अंश में 10 और हर में 100, 10 से कहीं 10, इस तरह से कटेगा। उसके बाद यदि आप कुछ भिन्न का मान लोगे, जैसे 33.1/3%, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि 1/3, इसका मान क्या होगा? 1/3 होगा। क्या होगा? इसका मान 1/3 होगा। उसी तरह से यदि आप 1/4 का मान निकालना चाहते हैं, किसका? 1/4 का मान निकालना है। 4 का मान क्या होगा? 100 का मतलब 100 हो गया। 1 का मतलब 100 हुआ, और 4 तो है यहाँ भी, कितना होगा? 25 चौके 100 हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब 1/4 का मान क्या होगा दोस्तों? ये होगा क्या? 25%। और उस तरह से अगर 1/3 का मान निकालना है तो 1 ऊपर में 100 है, 1 का मतलब 100 होता है, और बटे में 3 है, तो 3 से आप भाग लगाइए। 33 या 99 हुआ, भाग लगाइए, 1 आएगा। तो ये वाला क्या आता है? ये पूर्णांक में आएगा, और ये तो बटा में ही आएगा। और जो शेषफल बचता है वो क्या होता है कि अंश में जाता है। समझ गए ना? उसी तरह से यदि आप 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6 का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? अब वैसे 1 को आप क्या करें? 1 का मतलब 100 होता है, अच्छे से भागा लगाइए आप, है ना। 16 छाके 96, क्या है दोस्त? 4 आया ना। अब ये 4 को क्या करो? ये वाला तो पूर्णांक में आएगा, ये वाला बटे में आएगा, ये जो शेषफल होता है वो क्या अंश में जाता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब ये हुआ 16.2/3। तो इसका मतलब क्या हो? 16.2/3 का मान क्या होगा? परसेंटेज में 1/6 होगा। उसके बाद क्या होगा? 1/7 का मान निकालना है। क्या? 1/7 का मान निकालना है। तो देखो दोस्तों, उस तरह से निकाल लोगे आप, तो 1 का मतलब क्या हुआ? 100 हुआ। और 100 को क्या करेंगे? हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 16 सत्ते 14 सत्ते 98, 14 सत्ते क्या होगा दोस्तों? 98 हुआ। शेषफल क्या है? 2 आया। तो अब क्या करेंगे? इसका मान क्या होगा? 14.2/7%। अगर आपसे ये पूछे दोस्त 14.2/7 का मान कितना होता है तो 1/7 लिखना है। पूछा ये कि 16.1/3 का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है ना। उसके बाद ये पूर्ण है, मतलब कि ये पूछे कि 25% 1/4 होता है। 33 सही 1/3,
33 सही 1/3% बराबर 1/3 है ना। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। दोस्त मैं अभी ये वाला टॉपिक को मैं रोक कर रखा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। जब तक ये आप जानोगे नहीं तो आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा और आप बना ही नहीं पाओगे, और ये अपने आप को कोसोगे यार कैसा पढ़ा, क्या है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार इंसान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आखिर वो इंसान ही है जो दुनिया का हर एक चीज़ को कर सकता है ना। वो उनके बस में है, ठीक, आपके ही बस में है, आप भी कर लोगे, ठीक। हर एक चीज़, ईच एंड एवरी पर्सन कैन डू एनीथिंग, बशर्ते उसके साथ में कुछ न कुछ मेहनत और हौसला होना चाहिए, और ज़िंदगी में हर एक वो चीज़ प्राप्त करने का जुनून होना चाहिए। यदि आपके अंदर जुनून है तो आप हर वो चीज़ प्राप्त कर लोगे, है ना। शायद जो आप कभी सपनों में सोचे होंगे वो आपको हकीकत बना के देगा। आइए यहाँ देखते हैं, आप इसे लिख लीजिए ताकि आपको समझ में ठीक से आ जाए। उसके बाद यदि दोस्त यदि आप 1/8 का मान निकालना है तो आप उसी तरह से आप इसे डिवाइड करके देख लो ना। 1 मतलब 100 बटा कितना है 8, कितना होगा 8 कहीं 8 सॉरी 96 कितना होता 1296 ना 1296 चला। अब यहाँ देखो इसका मान क्या होगा 12.4/8, ठीक। 4 1 4 4 2 8, इसका मतलब ये हुआ दोस्त, इसका मान क्या हो गया 16.1/2 बराबर इसका मान क्या हो गया 8%। उसी तरह से आप इसका नोट्स बनाते जाइए, ये बहुत ही काम का चीज़ है ना। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज के बाद प्रतिशत आप कभी नहीं भूलोगे, देखते ही यूं चुटकी बजा के बनाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर सिखा ना सका तो आज के बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। उसके बाद फिर आके देखते हैं 1/13, अब इनका मान क्या होगा, और एक बार 1/9, तो इसका मान होगा दोस्त 11.1/9%। इतना पूछे ना 1/9 का, तो इसको बटा में उसका 11 कर देंगे, हो गया। आप भाग ला के देख लीजिए, आप तो आपको सिखा दिया। आप अच्छी तरह से कितना कभी परसेंटेज का मान पूछेगा ना, आप आराम से यूं ही चुटकी बजा के बना के दिखा दोगे दोस्त। 1/10 का तो मैं बता कर दिया हूँ। अब 1/11 9 सही 1/11% इक्वल टू 1/11 1/12 12 96 3/4। अब देख लो इसको एक बार करते हैं 12 96 4 है ना 4, तो 12 सही 4/8 4 दूनी 8 कोई दिक्कत? अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। उस तरह से 1/13 13 7 91 13 7 91 7.9/13 791 प्लस 9 आप दो लीजिए। उसी तरह से 1/14 इनका मान आप निकालिए 14 7 98 14 7 98। उसके बाद 7.1/7 हो जाएगा ना, तो दिक्कत 9%। इसी तरह दोस्तों आप कितना का ईमान निकालिए, आपसे हर 1% आपको बनेगा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप नोटबुक उतार लीजिए, क्योंकि इतना सा ही काफ़ी है आपका किसी भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम का सवाल को बनाने के लिए। ठीक, अब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कमी होगा तो क्या करना है और वृद्धि होगा तो क्या करना है। ठीक,
देखो आप इसका कमी करना, 50% का कमी लिखा हुआ है, तब क्या करना है उसको। तो आप इसको भी लिख लिए होंगे, लिख लो इसको, ये बहुत काम की चीज़ है, आगे काम देगा आपको। मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिटाता हूँ इसको, देखो। तो 50% यहाँ पे कमी कर दिया जाए, इसका मतलब 1/2 होगा इसका मान, और 50% वृद्धि कर दिया जाए तो इसमें आप जोड़िए, कमी बोले इसमें घटाइए, 2 में 1 गया, कितना बचा दिया, मतलब इसको हम लिख ही दे रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 में 1 गया 1, ठीक। उसके बाद वृद्धि बोला है, तो वृद्धि में इसमें आप जोड़ दीजिए 1 को, तो 2 8 कितना हो गया 3, इसका मतलब क्या 3/2 हो गया। उसके बाद ये पूछे कि 20% है ना, 20% कमी या 20% वृद्धि पूछे, तो 20×5 100, 1/5 का मान होता है इसका, 1/5 का मान होता है। अब इसको घटाइए, तब कमी बोले घटाइए, तो 5 में 1 चला गया, कितना बचेगा 4, 4 बटा कितना हो गया 5। अब वृद्धि बोला है तो 5 में आप 1 जोड़िए, कितना हो गया 6, 6 बटा कितना हो गया 5। बहुत आसान है ना। अब देखो कितना अच्छी तरह से सवाल बनेगा आपको, आपसे ही बनेगा सवाल। उसके बाद यदि 25% कमी पूछे या वृद्धि पूछे, है ना, तो उससे भी हम लोग क्या करना है, अच्छी तरह से बना देना है। 20×5 100, 25 चौके 100, तो सर इसका मान क्या 1/4 होगा, 1/4। तो पूछा ये कमी, तो कमी में 4 में आप 1 घटा दीजिए, क्या बनेगा, बचेगा 3। और वृद्धि पूछा तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5/4। मैं इससे पहले ये बता दिया दोस्त कि हर चेंज नहीं होगा, हर वो इस जो मान जो दिया हुआ है ना, ये मान को बताता है जो आपका ओरिजिनल मान है, इनको बताएगा। उसके बाद दोस्त यदि 10% कमी या वृद्धि पूछ दिया जाए, तो 10% वृद्धि, तो वृद्धि में लिखेंगे, कमी तो कमी में लिखेंगे। 10% मतलब 1/, क्या होता है 10 होता है, इसका मान क्या होगा 10% मतलब 1/10, ये ना होगा। तो आप इससे 1 घटाइए, कितना आएगा 9, 9 बड़े कितना आएगा 10। आप इसमें जोड़िए, कितना आएगा 11, 11 बड़े कितना आएगा 10। बहुत आसान है। उसके बाद 1/3, 1/3 ये किसका मान है 33.1/3% वृद्धि पूछे या कमी पूछे, तो हमें आराम से लिखना है। 3 में 1 चला गया, 2 बचा, 2 बटे कितना है बताओ तो 3 बचेगा। उसके बाद वृद्धि पूछा है, वृद्धि ने पूछा है, 3 में 1 जोड़िए आप, कितना बचेगा 4, 4 बटे कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद अब 1/4, 1/5 हो गया, 1/6 का मान कितना 16 6 96, 16 2/3, ठीक है, इतना ही मान होता है ना, याद कर लो, एक बहुत काम का चीज़ है। तो 7 6 और कितना हो गया 7, 6 में 1 घटा कितना हो गया 5, 5 में हर तो सेम रहेगा, आप जोड़िए इसको 7 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप दोस्तों इसी तरह से कमी और वृद्धि को आप ठीक से लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दिया इस तरह का रास्ता, आप इस रास्ते पर चलिए और लिखते रहिए हर एक चीज़ जो मैंने इससे पहले यहाँ पे प्रतिशत का मान जो लिखा था, आप इसी तरह से उसमें कमी और वृद्धि करके आप लिख लीजिए। एक चार्ट बना लीजिए ताकि जब सवाल आए तो आप उन चार्टों को याद करके, या फिर आप अगर बनाने सीख जाइएगा तो आप उसे देख करके बना करके हर एक वो सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। का अंतर को समझेंगे। देखो दोस्तों, है ना, ये इसमें उतार चढ़ाव जो होता है बस इन्हीं के अंतर के वजह से होता है। इसमें अंतर कितना का बताओ तो, अंश और हार में कितना का अंतर, 1 का अंतर है ना, और इनके अंश और हार में अंतर बताओ कितना का है, तो ये भी अंतर 1 का है। इनके बीच में बताओ कितना का अंतर है, ये भी 1 का अंतर है। इनके बीच में बताओ कितना का अंतर है, ये भी 1 का। इनके बीच में बताओ अंतर 1, और इनके बीच में अंतर कितना है बताओ तो 1 का अंतर है। आप यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, अंतर कितना का है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, हर में 1, सब चीज़ में मतलब अंश और हर का अंतर कितना जा रहा है बताओ तो, सब में 1 जा रहा है। तो दोस्त यही अंतर जो होता है इसका उतर कमी और वृद्धि का, है ना, होने का कारण बताता है। तो इस अंतर को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब आते हैं, मैं एक सवाल बनाने में जा रहा हूँ ताकि इसी के द्वारा आपसे सवाल बनाने जा रहा हूँ, ताकि इनको देख करके भी आप एक सवाल को समझ सकते हैं।
तो सवाल ये है कि ए किसी, है ना, ए की आय, मैं सवाल लिखने जा रहा हूं, ए की आय, सवाल ये है, सवाल नंबर 1, ए की आय बी से 25% अधिक है। ये सिंपल मतलब अधिक दोस्त, अधिक लिख देता हूं यहाँ पे, अधिक है, अधिक है। उसके बाद तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। वाजिब है दोस्त, एक अधिक होगा तो एक कम होगा, और एक अधिक कम हुआ दूसरा अधिक होगा। तो यहाँ देखो 25% अधिक, मैं ये कहा कि वृद्धि बोले या अधिक बोले या कमी बोले या हानि बोले, है ना, इन्हीं सब नियमों को लागू करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 25% अधिक का मतलब हुआ, 25% का मान आप बता दीजिए। 25% मान 1/4 होता है। सर अधिक पूछा है तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने ये कहा कि अंतर कितना का, अंतर 1 का है। और मैं ये भी कहा कि यहाँ पे अगर 4 लगा हुआ है दोस्त, ये 4 होता है ओरिजिनल मान। आप 1/4 कीजिएगा तो 25 दौड़ आएगा। ठीक, उसके बाद तो अंतर कितना का, ऊपर कितना, मतलब आंश में कितना है तो 5 है। तो दोस्त बताओ कि 1/5 जो होता है वो किसका मान है, बताओ तो सर 1/5 जो होता है वो 20% का मान है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त 20% है ना, कमी है। समझ में आ गया है? मैं समझा, आप इसे एक तरीका से और बना सकते हैं, है ना, मतलब ये कि 25% बोला अधिक है, तो 25% का मतलब होता है 5/4। अंतर कितना का दोस्त, मैं ये का अंतर पर ध्यान देना है, इन्हीं अंतर की वजह से, है ना, मतलब ए का आय क्या है 25 से 25% अधिक है, और इन्हीं अंतर की वजह से बी का आय जो होता है ए के आय से अब कितना प्रतिशत कमी है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये तो ये हो गया। उसका मतलब क्या हुआ, 1 बटा अंतर कितना, अंतर 1 का है तो 1 लिख दीजिए। आप क्या 5 है तो 5 से आप परसेंटेज आप मतलब जानते ही होंगे कि 100 से गुना होता है, कितना होता है बताओ तो 20%। तो आप बोल सकते हैं 20% क्या बोलो तो कमी हो गया, किसका है, बी का है, किससे, ए से। समझ गए ना, बहुत ही आसान है। ठीक, एक सवाल मैं और बनाने की कोशिश करता हूँ, और इस तरह का दोस्त जितना भी सारा टाइप होगा, है ना, उस तरह का टाइप आप बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा। आइए आओ देखते हैं। उसके बाद ए का आय, देखिए सवाल, ए की आय बी की आय से, आप भी लिखिए सवाल। ठीक, मैं यहाँ लिखूँ, ऊपर लिखते हैं, खाली जगह है। ए की आय, क्वेश्चन है, ए की आय, ये मतलब कि आप राम श्याम मोहन चिंटू पिंटू दुनिया का जो भी है यार, आप खुद पे ले लो या किसी नाम लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 11.1/9% अधिक है ना। ए की आय बी की आय से 11.1/9% कितना है, अधिक है। तो बी का आय क्या हो, तो बी की आय क्या है, या बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आराम से दोस्त, मतलब 11.1/9% क्या बोला, अधिक बोला है, उसको हल करेंगे बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान से सॉल्यूशन होगा। 11.1/9 का मतलब क्या, 9 होगा इस तरह से, उसका मतलब होता है 11.1/9% अधिक है। इसका मतलब 1/9 का मान ये इतना सारा है। अब 11.1/9 का मतलब, देखो एक सवाल और है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ए की आय बी की आय से 11.1/9% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो बहुत ही आसान सा है दोस्तों, इन्हीं, है ना, इन्हीं परसेंटेज को देखकर हम लोग
हर एक सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है 11 सही 1/9%। इसका मतलब दोस्त ये 1/9 है, इसका 1/9 का मतलब है, इसका मतलब इतना होता है। इसका मतलब आपको क्या लिखा हुआ नहीं है, हाँ मतलब लिखा दिया हूँ, तो आप उनको देख करके आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो अधिक बोला है तो जोड़िए इसको, कितना 10 बड़ा कितना 9 हो गया। तो अंतर कितना का, 1 का किस 10 से ना है, तो 1/10 का मतलब आपको पता होगा 10% का मान है। तो ये क्या हो गया, 10% कमी हो गया। मतलब कि बी की आय 1 से कितना परसेंट कम है, तो बी का आय होता है ए की आय से 10% क्या है, कम है। आपको समझ में अच्छी तरह से आता होगा दोस्तों। तो इसी तरह से अब जितना भी चाहे परसेंटेज का हर एक वो सवाल आप बना सकते हैं इन्हीं परसेंटेज को देख करके, ठीक, कि कितना होगा कमी, कितना होगा वृद्धि, कितना होगा। तो दोस्तों आज तक मैं यहीं तक वीडियो को रोकता हूँ। मिलते हैं इसका परसेंटेज का पार्ट 2 वीडियो लेकर अगले दिन। तब तक के लिए मैं नयन सर आप सभी दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ, और ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं प्रतिशत का हर एक मैथ का चैप्टर आप सभी के सामने लेकर आऊँगा, और हर एक चैप्टर आपको इतना अच्छी तरह से समझ में आएगा, शायद आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं नयन सर, जय हिंद।